नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, कुछ प्रेरक कहानियों का संग्रह में से आपके पास एक एक वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका तात्पर्य ये होता है कि हर प्राणी जो भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गांव के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हों, महानगरों में रहने वाले हों, हर एक को समाजोचित कार्य करने चाहिए। और फिर यदि हमारे में योग्यता है, हमारे में सामर्थ्य है, हमारे में क्षमता है, तो हम उस चीज़ को अपना ना समझ करके दूसरों के लिए हम करें। यानी कि हमने अपने लिए तो बचा के रखा है, हमारा इतने से काम चल जाता है, अब कुछ चीज़ हमारे पास बची रह जाती है, तो संग्रह मत करिए, आप दूसरों के कल्याणकारी कार्यों में लगाइए। चाहे कैसे भी आप उसकी सेवा करिए, उदारता दिखाइए, महानता दिखाइए, चरित्रवान बनिए। यही कहने का तात्पर्य होता है मुझे प्रेरणादायक कहानियों के थ्रू संदेश भेज करके। तो आज भी मैंने एक कहानी का चुनाव किया हुआ है तो कहानी बहुत भावुक, लेकिन कहीं अपने पीछे एक बड़ा संदेश छोड़ करके जाती हैं, एक बड़ा हमें प्रेरणा दे जाती हैं कि आखिर हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या करना है और दूसरों के लिए क्या करना है। तो चलिए, कहानी का शीर्षक है एक पागल ऐसा भी। आप सोचेंगे क्या पागल की क्या कहानी सुना रही। जी हाँ, तो मैं बताती हूँ कि एक डॉक्टर थे, वो मंदिर के बाहर मंदिर के दर्शन करते थे। मंदिर के बाहर ही उन्होंने एक कैबिन सा बना लिया था और वहाँ पर रोज़ रोज़ सेवा करते थे, मुफ्त में इलाज करते थे और मुफ्त में ही वो दवा बेचते थे, देते थे जो नीडी हैं, जो गरीबी, खास करके जो वहाँ के चारों तरफ के भिखारी बैठते थे, क्योंकि गरीब होते थे। तो जाहिर सी बात है, जब मुफ्त में दवाई मिल रही हो, इलाज हो रहा हो, तो भीड़ लगनी ज़रूरी है, लाजमी है। अब खूब भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उस भीड़ में से भी उनकी नज़र कोने में, थोड़ी दूर कोने में बैठे हुए एक सज्जन के ऊपर पड़ी, जो कि साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और एक आसन पे धुनी जमाए बैठे हुए थे और भीख मांग रहे थे। शाम का वक्त था, तो उनको उत्सुकता हुई कि ये भीख मांग रहे हैं, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए और चेहरे मोहरे से भी ठीक लग रहे हैं, गंदे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। तो उत्सुकता हुई, तो फिर जब अपना काम ख़त्म हुआ उनका शाम को, तो वो उस महाशय के पास जाने लगे, सज्जन के पास। तो लोगों ने रोका कि अरे वो पागल है, आप उसके पास मत जाइएगा, कहीं पत्थर ईंटा फेंकने लगे। लेकिन उनके पाँव नहीं रुके और उत्सुकतावश वो उनके पास पहुँचे, सज्जन के पास। सज्जन के पास जैसे ही पहुँचे तो सज्जन से बोले कि नमस्कार, और आपको क्या चाहिए मुझसे। तो बोला, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, मैं आपको रोज़ देखता है, आई हैव सीन यू डेली, और आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट साइड आइज़ में सम प्रॉब्लम। तो वो अवाक रह गए डॉक्टर कि अरे भीख मांग रहा है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, कोई तो वजह है इसकी भीख मांगने की। तो जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, तो ठीक ही बात है, हम इंसान हैं, मानव हैं, तो हमारे में जिज्ञासा तो होगी ही। तो हम उस जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं फिर, लेकिन यहाँ शाम को आप क्या करते हैं। तो बोला, एवरी डे आई यूज़ टू कम, और मैं यहाँ पर 2 घंटे भीख मांगता हूँ। तो बोले कि नहीं, आप तो इतने पढ़े लिखे लगते हैं। तो हंसने लगा डॉक्टर कि मैं क्या पढ़ा लिखा लग रहा हूँ, लगता हूँ। तो उसने कहा कि अरे, थोड़ा सा डॉक्टर सहमे, तो बोले नहीं, लग रहा है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, डॉक्टर बोला। तो उस सज्जन ने कहा कि मैं आपका मतलब मजाक क्यों उड़ाऊँगा, मुझे क्या है, और अदरवाइज़ इफ़ यू आर हर्ट तो आई एम वेरी सॉरी। बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा सज्जन, उदार एंड बहुत ही डिसिप्लिन वाला वो लगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे पर्सनल मैटर में नहीं जाना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों भीख मांगते हैं। तो बोले, अच्छा चलिए, यहाँ पर नहीं बैठते, आने जाने वाले लोग होंगे, तो मैं उधर दूर चल के बैठता हूँ। दोनों जने एक चबूतरा सा था, वहाँ जाके बैठ गए। तो बोला, एक्चुअली में क्या है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक
कंपनी में काम भी करता था, लेकिन मेरा बेटा भी फिर उसी कंपनी में काम करने लगा। बेटा था वो भी उसी में कंज्यूम हो गया। लेकिन इधर क्या हुआ कि मेरी वाइफ जो कि पैरालिसिस हो गया है उसको, और बहुत इलाज में पैसा लगा। और जब बेटा उस कंपनी में आने लगा तो उसने अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए उसको बाहर जाना था, आजकल जापान में है, तो उससे मेरी कंपनी को भी और मेरे घर को भी बेच दिया और वहीं है। तो फिर अब मेरे को जो कि है गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए, और मैं अभी भी वहाँ पर 10 से 5 नौकरी करता हूँ और मुझे 8,000 रुपये अभी भी मिलते हैं। तो बोला अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठते हैं? तो बोला इसकी भी कहानी, क्योंकि 2 घंटे मैं नहीं बैठूँगा तो फिर मेरे घर का खर्च जो कि है जो मेरे प्राणी जो घर में है उसका कैसे खर्चा चलाऊँगा। तो मैं अब आपने जो कहा है कि कैटरेक्ट है या मेरे आँख में है, ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन तो मैं बाई आँख का मैं भी एक बार करवा चुका हूँ। तो क्या ये इट इज़ पॉसिबल कि फिर से मैं मतलब अब जल्दी मैं करवाऊँ ऑपरेशन? तो डॉक्टर बोला हाँ, कभी भी आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, टाइम हो रहा है और अब मुझे 3 लोगों का खाना भी बनाना है, क्योंकि मेरी वाइफ तो बिस्तर पे रहती है। तो डॉक्टर ने को बड़ा मुँह खुला रह गया, बोली एक से एक जो कि आश्चर्य पे मुझे डालता जा रहा है, क्या बात है? तो उससे पूछा 3 लोग, अभी तो आप कह रहे थे आप और मेरी पत्नी। तो बोली नहीं, मेरे साथ मेरी दोस्त की माँ भी रहती है, मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों साथ रहते थे। लेकिन क्या बताऊँ 2-3 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी माँ तो मेरे ही साथ रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है, जब उसका कोई नहीं है तो मेरी तो जिम्मेदारी है। तो बहुत ही ज़्यादा गदगद भी हुआ, उसके मुंह से कुछ, डॉक्टर के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था, शब्द ही नहीं थे कि उसको क्या कहा जाए, महान कहा जाए, उदार कहा जाए, सज्जन कहा जाए, अनुशासन पूर्ण जीवन जो जी रहा है उसको क्या कहा जाए, वो समझ नहीं पा रहा था। तो फिर उसके बाद बोला कि मैं ऐसा है कि उसकी माँ भी बिस्तर पे लेटी हुई है, तो मुझे उसकी भी दवाई का खर्च करना होता है, और वो डायबिटीज़ भी, हाइपरटेंशन भी है उसको। तो फिर मैं एक जनरल स्टोर में भी पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ, तो उसके पैसे से मैं दवाई ले लेता हूँ। और उसके बाद यदि कोई भी चीज़ बचती है, दवाई में पैसे नहीं बचते हैं या दवाई के पैसे नहीं चुका पाता हूँ, तो ये 2 घंटे मैं जो रोज़ भीख मांगता हूँ उस पैसे से मैं दवाई वाले को दे देता हूँ। और एक और स्टोर भी है जो कि मुझे दवाई देता है और बदले में, भीख के बदले में मैं उसको मतलब भीख के जो पैसे आते मैं उसको चुकता कर देता हूँ। ये आदत मेरी कई 2-3 साल से बराबर चली आ रही है। तो बिल्कुल वो सोच रहा था कि मैं अपने को भावुक ना दिखाऊं, करते हुए भी डॉक्टर की आंखें भर आई। डॉक्टर बिल्कुल मतलब गदगद हो गया। तो बोला अच्छा आप ये काम ये करिए कि आज से मैं आपकी जो दोस्त की माँ है उनकी दवाई का खर्चा, यानी कि डायबिटीज़, शुगर और हाइपरटेंशन का खर्चा मैं दूंगा, आप इसको एक्सेप्ट करिएगा, मना नहीं करिएगा। बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप करिएगा ही नहीं। वो भी समझेगी और मैं भी समझूंगा कि ये तो भीख है, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो क्यों? तो बोले कि क्यों, आपकी पत्नी और आपकी जो दोस्त की मदर हैं उनको नहीं मालूम है कि आप यहाँ पे भीख मांगते हैं? तो बोले नहीं। तो बोले कभी पता चल गया तो बोले कैसे पता चलेगा? वो सज्जन हंसने लगे कि दोनों ही तो बेड पे हैं, मैं ही और मेरे बिना सहारे के दोनों नहीं उठ पाती हैं। तो उसको बहुत, डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा कि ये क्या बुज़ुर्ग हैं, सज्जन हैं। बहुत गदगद हो गया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोला कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप मुझे अपना बेटा समझ लीजिए और बेटे होने के नाते अपनी दादी का खर्चा मुझे करने दीजिए। तो बोला अरे भैया, अब मुझको कोई सज्जन बोले, जो बुज़ुर्ग थे भीख मांग रहे थे, बोले कि अब मुझे किसी भी बंधन में आप मत बांधिए। एक बार मैं मोह बंधन में बंधा था तो वो बेटा मुझे छोड़ के चला गया, और कभी ऐसा हुआ तब। तो बोला नहीं, मुझ पर विश्वास करिए। बोले नहीं, अब मुझको इस मोह जाल से मत बांधो। और उसने उस डॉक्टर का हाथ पकड़ा और सिर सहलाया, शाबाशी दी, पीठ पे थपथपाया, बोले तुम्हारा काम चलता रहे और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है।
पर उस पीठ के थपथपाने से और सिर पर हाथ फेरने से ही डॉक्टर समझ गया कि मुझे आशीष दे रहे हैं, और मन ही मन इन्होंने मुझको अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। और वो अपनी सेवा देते रहे डॉक्टर उसको कि आप कुछ तो मुझसे लीजिए, और जब आपका मर्जी हो आप मुझको देखने आइए, मुझको दिखाने आइए, आपको जब भी है मैं आपका इलाज करूँगा, आपको जो देना है दीजिएगा, पर मेरा और आपका ये संबंध अब बन चुका है, इसको आप मुझको निराश मत करिएगा, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना की। अब देखिए इस कहानी से क्या होता है। जो भी कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है हमें ये बतलाता है कि हम में से भी बहुत लोग हमसे भी गए बीते हैं, गए गुजरे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थिति जिसमें कि उबरना बहुत मुश्किल काम है। तो हो सकता है इन्हें देखकर हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए कि दुनिया जो है खाली हम ही दुखी नहीं, हम ही परेशानी नहीं, हम ही विपरीत परिस्थितियों में नहीं हैं, हमसे बहुत लोग हैं, लेकिन उस अभाव में, उस परेशानी में, उस अभावग्रस्तता में भी वो जीना जानते हैं, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। यानी चारपाई पे लेटी लेटी दो महिलाएं, एक उसकी माँ और एक दोस्त की माँ, दोनों की वो सेवा कैसे कर रहा है। वो कंपनी में नौकरी भी करके, पार्ट टाइम भीख मांग करके, और फिर उसके बाद जनरल स्टोर में दवाई की दुकान पे थोड़ी बहुत अपनी सेवाएं दे करके जो समय मिलता है वो समय दे करके वो भीख के पैसे जो मिलते हैं वो उसमें दवाई की दुकान पे चुकता करता है रोज़ रोज़। तो भावुक तो बहुत है और शिक्षा भी मिलती है, और मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी यदि आप वीडियो सुन रहे हैं तो इसका लाभ ज़रूर उठाइए और अपने बच्चों को सिखाइए कि बड़े बुज़ुर्ग जब भी हो जाएं, चाहे कितने भी असहाय हो जाएं, चाहे कितनी भी अभावग्रस्तता हो, लेकिन आप उन्हीं उसी तरीके से सम्मान करिए, सेवा करिए, फिर देखिए दुनिया बहुत बहुत सुंदर लगेगी, और मन में जो एक संतोष, एक तृप्ति होती है, उसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो आपको अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।